प्रिय बच्चों, आज आपको संस्कृत अंतर्गत चतुर्थः पाठः सुभाषितानि श्लोक एवं उनके अर्थ आपको बताए जाएंगे। विधिवत आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और नोट करें। सुभाषितान है क्या? सुभाषितान का अर्थ है अच्छी तरह कहीं बातें, यानी सु का अर्थ है अच्छी तरह और भाषितम का अर्थ है कहा गया, यानी अच्छी तरह कहा गया सुभाषित होता है। अच्छी बातें सुभाषित कही जाती हैं। महापुरुषों के अनुभव छंदबद्ध करके श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। वैसे ही आपके चतुर्थः पाठः में श्लोकों को छंदबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। आपके इस पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। 10 श्लोकों का अलग अलग महत्व है। आपका पहला श्लोक जो है उसमें सज्जन की प्रशंसा की गई है। दूसरे श्लोक में दान की प्रशंसा की गई है और तीसरे श्लोक में उद्यम की प्रशंसा की गई है। चौथे श्लोक में वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है और 5वें श्लोक में गुण की प्रशंसा की गई है। 6वें श्लोक में वाणी की प्रशंसा की गई है और 7वें में क्षमा की प्रशंसा की गई है। 7वें में मित्र स्वरूप की प्रशंसा की गई है और 8वें में स्वभाव महिमा की प्रशंसा की गई है तथा अंत में अल्पज्ञ स्वभाव का भी महत्व बताया गया है। आज आपको इस पाठ में से मैं 4 श्लोकों का अर्थ आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। इन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लिखें और इसको आप जचाएं, निरीक्षण कराएं। तो पहला श्लोक आपका सज्जन की प्रशंसा। सज्जन की प्रशंसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है गंगा पापम शशि तापं दैन्यं कल्पतरुष तथा पापं तापं च दैन्यं च धनं संतो महाशयः। गंगा जिस प्रकार गंगा पाप का नाश करती है, गंगा पापं जिस प्रकार गंगा पाप का नाश करती है, शशि तापं और चंद्रमा गर्मी को नष्ट करता है, दैन्यं कल्पतरु अस्त तथा जिस प्रकार से देव वृक्ष कल्प वृक्ष जो सभी को कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है और गरीबी को नष्ट करता है, दूर करता है, उसी प्रकार से पापं तापं च दैन्यं, उसी प्रकार से संत जो सज्जन होते हैं पाप गर्मी गरीबी इन तीनों का संतो महाशय नाश करते हैं, तीनों का नाश करते हैं। इस प्रकार से हमें सज्जनों को हमेशा सम्मान करना, मान करना और उन्हें उनका अनुकरण करना आवश्यक होता है। दूसरा श्लोक है आपका दान प्रशंसा, यानी दान का महत्व। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यापि
यन्ति नाशम। दानेन भूतानि। भूतान का मतलब होता है प्राणी। जिस प्रकार से दान देने से प्राणी वश में हो जाते हैं, दानेन भूतान वशी भवन्ति। जिस प्रकार से दान देने से प्राणी वश में हो जाते हैं, उसी प्रकार दानेन वैराण अपि यन्ति नाशम। उसी प्रकार से दान से शत्रु भी अपने हो जाते हैं। दान से शत्रु, वैराण माने शत्रु, शत्रु भी अपने हो जाते हैं। परो अपि बंधुत्वा उपैति दानहि। उसी प्रकार से दान पराये भी अपने बन जाते हैं। दान देने से, यानी दान देने से पराये भी अपने बन जाते हैं। दानं हि सर्वसनानि हान्ति। इस प्रकार से निश्चित ही दान सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें दान अवश्य करना चाहिए। असहाय निर्धन गरीबों की सहायता करना चाहिए। अगला आपका है गुण प्रशंसा। गुण का बड़ाई, गुण की प्रशंसा। गुणः कुर्वन्ति, गुणः कुर्वन्ति। दूर भी रहने पर गुणः कुर्वन्ति दूरत्वा दूरे अपि वस्तं सताम। इस प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका गुण अच्छा होता है, दूर भी रहने पर सज्जनों के गुण दूत के कार्य करते हैं। दूत के कार्य करते हैं, यानी दूरे अपि वस्तांग, दूर भी, दूरे अपि वस्तांग, यानी दूर अपि वस्तान, दूर भी रहने पर। अपि मतलब भी, वस्तांग माने रहने पर, सतांग माने सज्जनों, सतांग माने सज्जनों, यानी दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण दूत के कार्य करते हैं। दूतत्वा, दूर के कार्य करते हैं। केतकिंग गंधामयाग्र। जिस प्रकार से आध्याय माने सूंघ कर, खटपदा माने भौरा। जिस प्रकार से भौरे केवड़े की गंध को, भौरे केवड़े की गंध को सूंघ कर स्वयं आ जाते हैं। स्वयं मायायन्ति खटपदा, खटपदा भौरे स्वयं आ जाते हैं। उसी प्रकार जिस मनुष्य के गुण और उनमें अच्छाई होती है, वह भंवरे के समान दूर रहने पर भी समाज में उसका स्थान रहता है और चर्चा रहती है। अगला श्लोक है क्षमा प्रशंसा। क्षमा की भी एक स्थान होता है और क्षमा बहुत बड़ी चीज होती। क्षमा शास्त्रं करे यस्य दुर्जनं किं करिष्यति। क्षमा शास्त्रं, क्षमा शास्त्रं करे मतलब होता है हाथ में, यानी जिसके हाथ में क्षमा रूपी शास्त्र है, जिनके हाथ में क्षमा रूपी शास्त्र है। दुर्जनं किं करिष्यामि, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। दुर्जना किं करिष्यति, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। अर्थात जिसके पास या जिसके हाथ में क्षमा रूपी शास्त्र है, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। अत्रिणे पतितो वही स्वमेव पश्यन्ति।
इस प्रकार से स्वमेव स्वयंमेवो पास्यांति, इस प्रकार से पास्यांति उपशमति, शांत हो जाती है। यानी कहने का मतलब, जैसे घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसी प्रकार से क्षमा करने से किसी के अंदर कितना भी दुष्ट क्यों न हो, दुर्जन क्यों न हो, और उसके अंदर क्रोध क्यों न हो, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने अंदर क्षमा की भावना रखना चाहिए। प्रिय छात्रों, इन चारों श्लोकों का आपने अर्थ कॉपी में लिखा होगा। अगर न लिखा होगा तो पुनः एक बार आप लिखें और उसका अध्ययन करें। जहां आपके समझ में ना आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में, डिजिलैब ग्रुप में आप लिखें या दूरभाष पर मुझसे संपर्क करें, उसका समाधान किया जाएगा।